Assalamu alaikum students, welcome back. Today we will discuss about miscellaneous exercise 1. Miscellaneous exercise 1 में पहला जो क्वेश्चन था वो एमसीक्यूज है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव. सेकंड क्वेश्चन नंबर लाइन था, उस तरह के हम क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके थे. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. बेसिकली यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस गिवन है, कुछ एक्सपोनेंट में है और कुछ रेडिकल में है. जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है हमें उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है एंड रेडिकल वाले को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है. एंड उसके बाद फर्दर अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है. नाउ वी विल स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. ओके अब इसके सोल्यूशन को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ये जो न्यूमरेटर होता है वो इसकी पावर आ जाती है एंड डिनोमिनेटर इंडेक्स बन जाता है. -2 पावर 4 इज 16 एंड 16 पावर 5. ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 16 के हम कोई भी फैक्टर्स निकाल लें वो होता है 2 पावर 4 एंड 2 पावर 4 आगे पावर 5 के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमें इसको यहीं तक छोड़ देना है. अगर कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो तो तब हमें उसे करनी है. ओके इसके सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है. सबसे पहले हम इसको फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर. सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 3 था तो इंडेक्स क्या हो गया 3. सेम 27 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. क्योंकि 27 के साथ माइनस साइन है तो सारे फैक्टर्स के साथ माइनस साइन आ जाएगा. देन हमने क्या करना है, वी कैन राइट इट -3/3. देयर आर 2 पावर, सिंप्लीफाई किया एंड यहाँ पे क्या आंसर आ गया -3. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगेन देयर आर 2 पावर, सिंप्लीफाई करना है. सो आवर आंसर इज 256. नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे. पार्ट नंबर 4 भी सिंपल इसी तरह से है. पहले ये क्योंकि रेडिकल फॉर्म में था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि रेडिकल से हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो देन हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 पावर्स आ गई एंड सिंप्लीफाई कर दिया. एक चीज का ख्याल रखना है कि जब माइनस आ रहा है आपकी वैल्यू के साथ तो माइनस की पावर 3, डेट मीन्स आंसर के साथ माइनस ही आएगा. अगर पावर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और अगर पावर ओड नंबर ही हो तो आंसर के साथ माइनस एज इट इज रहता है. सेम क्वेश्चन नंबर 5 है. इसमें क्या करना है, देयर आर 2 टर्म्स जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं. सबसे पहले एक्स के ऊपर भी 2 पावर्स हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया. सेम यहाँ पे भी 0 एंड 5 0. सो ये आ गई फॉर्म. यहाँ पे हमें पता है कि x पावर 0 इज व्हाट 1. x पावर 0 इज 1, तो ये 1 आंसर आ गया एंड x पावर -6. सो बेसिकली इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/x पावर 6. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो सबसे पहले लुक एट द न्यूमरेटर, ऑल द बेसिस आर सेम. सो देयर इज द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम. सो हमने क्या करना है, पावर्स विल बी एडेड. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे. ये बन जाएगी 3 - 4 + 1 एंड ये टर्म अभी एज इट इज छोड़ते हैं. देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, व्हेन वी सॉल्व दिस हमारे पास आता है 3 - 4 इज -1 + 1 ओवर -2 पावर -3. -1 + 1 is 0. Anything that is having power 0 will be 1. So 1 over -2 power -3. ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, इसका नेगेटिव. तो अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे -2 पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव. सो 2 पावर 3 इज 8. तो माइनस साइन है, पावर ओड है, सो आवर आंसर विल बी माइनस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है. ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं. बेसिस आर सेम, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, सो इसकी पावर्स ऐड होगी एंड डिनोमिनेटर एज इट इज सेम. यहाँ पे भी बेसिस आर सेम. जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है दैट मींस इट्स अंडरस्टूड हियर पावर इज 1. सॉल्व कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एज इट इज रहने दिया. इसके बाद न्यूमरेटर का एलसीएम लो, ये टर्म्स आ गई. यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई. आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेसिस सेम है. सो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट. सो सेम हमने यहाँ पे भी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दी और यहाँ पे भी बेसिस आर सेम. ऑपरेशन इज डिविजन, सो हमने पावर
माइनस कर दी। सेम उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को सॉल्व करना है एंड वी गेट द फाइनल आंसर दिस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।